clapping must not stop me. I request Nitin Gadkari ji, the Honorable Union Minister of Road Transport and Highways. आप सभी को मेरा नमस्कार। किसी भी देश का विकास देखना है तो उसकी सड़कों को देखिए। मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगी। किसी ने सदन में कहा, इन सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, और आपका जवाब आया कि मैं सपने देखता नहीं हूं, ठान लेता हूं और करके दिखा देता हूं। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो वादे आपने किए थे वो लगभग पूरे नजर आ रहे हैं। जहाँ 6-7 घंटे में घूम करके ट्रैफिक के बाद देहरादून पहुंच रहे थे, अब 2.5 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन शहर के अंदर की स्थितियां, उसके लिए भी कोई रोड मैप है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि सपने दिखाने वाले नेताओं को लोग बड़ा पसंद करते हैं, पर दिखाए हुए सपने जो पूरे नहीं करते उनकी धूल कर पिटाई भी करते हैं। तो सपने दिखाना आसान है, पर उसको पूरा करना बहुत कठिन है। मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा पर मैं जो आश्वासन मैंने दिया था, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ कि जो काम होता है तो हाँ कहता हूँ, नहीं कहता है तो नहीं कहता हूँ। मेरे में करेज है कि मैंने अपने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को कहा था कि एजेंडा मेरा होगा, जो मुझे पटेगा वही करूँगा, तुम बोलोगे तो भी नहीं करूँगा, जो वोट देगा उसका भी काम करूँगा, नहीं देगा उसका भी करूँगा, पर चलेगी मेरी। तुमको देना है तो दो वोट, नहीं देना तो मत दो, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने वोट दिया। इसका कारण यही है कि जो बोलना है वही कहना है, जो कहना है वही बोलना है, और जो कहना और बोलना है वही करना है। तो मैंने अभी तक जो कुछ किया उसमें मैं कभी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करता और कोई लोगों को कहता भी नहीं। केवल दिल्ली एनसीआर में मैं 1,60,000 करोड़ रुपए के रोड बना रहा हूँ। 1,60,000। पर एक मेरे पर अन्याय होता है, उसका कभी फायदा भी होता है। कोई भी रोड पे गड्ढा दिखा कि लोग मुझे गाली देते हैं और तुरंत सोशल, गडकरी तुम्हारा ध्यान नहीं है क्या? अब इस देश में महानगर पालिका के रोड है, डीडीए के रोड है, स्टेट के रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, ग्राम पंचायत का रोड है, और इन सब में मैं केवल राष्ट्रीय महामार्गों पर के लिए जिम्मेदार हूँ। तो मैं केवल नेशनल हाईवे के लिए जिम्मेदार हूँ, पर लोग सबके लिए मुझे जिम्मेदार पकड़ते हैं। और कोई भी रोड बना है, अभी महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग बना, मुझे हजारों एसएमएस आए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब मैंने बनाया नहीं तो भी उसकी बधाई देते हैं। मुझे लगता है कि और जो हम ग्रीन हाईवे बना रहे हैं बहुत से देश में, वो सब के कारण पोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी कर रहे हैं। तो अब जनता की अपेक्षा तो मुझे लगता है जो सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा काम हो रहा है। क्योंकि आप चुनावों में बोलते भी हैं ना कि चाय नहीं पिलाऊंगा, कुछ खिलाऊंगा नहीं, काम किया है तो वोट दें। तो आप उस पर दृढ़ भी नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप बहुत गंभीरता से एक मुद्दा उठाते हैं हमेशा, प्रदूषण का, और आप कहते हैं कि हवा में जहर घुल रहा है और घुटन भी है। तो 35 से 40% प्रदूषण कम से कम सड़क से आ रहा है, उधर से आ रहा है। उसके लिए आपका मास्टर प्लान क्या है? तो सबसे पहली बात है कि इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द सोसाइटी। उसमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बहुत ही चैलेंजिंग है। और आप जो कह रही हो बिल्कुल सही है कि 40% ऑफ द एयर पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब ऐसा है कि ये जो प्रदूषण हो रहा है, ये प्रदूषण के कारण क्या समस्या है ये तो दिल्ली वाले समझ सकते। एक रिपोर्ट आया था कि इस प्रकार के प्रदूषण के कारण हमारे यहाँ 10 साल हमारा जीवन आयु कम हो सकता है, इतना इसके परिणाम है। तो मुझे लगता है कि इसको किसी भी हालत में ख़त्म करना चाहिए। तो प्रदूषण का पहला कारण फॉसिल फ्यूल है। जो 22 लाख करोड़ हम लोग फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा कर रहे हैं, और ये इकोनॉमिक चैलेंज है कि देश के इकोनॉमी पर इतना पैसा जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जिस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, क्वालिटी को कर रहे हैं, हमारा कॉस्टिंग कम है, स्किल मैनेज, जो यंग टैलेंटेड मैन पावर सबसे ज़्यादा देश दुनिया में हमारे पास है, इसके कारण हमारी कीमत भी सस्ती है। और अभी हमने रिसाइकलिंग भी शुरू किया। 15 साल के गाड़ियों का उसको हम लोग स्क्रैप कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, प्लास्टिक, स्टील सब रिसाइकलिंग हो रहा। तो कंपोनेंट्स की कीमत भी 30% कम होगी।
और दूसरी ओर डिमांड वर्ल्ड में हमारे प्रोडक्ट अच्छे होने के कारण कॉम्पिटिटिव डिमांड भी बढ़ेगी। 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे बन रहा है और 150 टन बायोबिटुमिन। मैं पीछे पड़ा, अब सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये बायोबिटुमिन तैयार किया और मेरे हाथ से मैंने 17 लोगों को वो जो मार्केट करने के लिए, बनाने के लिए पेटेंट बेचा उन्होंने। मैंने बोला पेटेंट बेचो, अब 25 हो गए वो। और 1 किलोमीटर का रोड बनाया हमने जो बायोमास से बनाया, बिटुमिन बनाकर, जो पुणे जबलपुर नागपुर पर रामटेक के पास हाईवे है, एकदम बेस्ट तैयार हुआ। अब हमको 110 लाख टन बिटुमिन लगता है और 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी की कैपेसिटी है। और इसमें हम यूज रबर टायर को, रबर पाउडर निकाल कर यूज करेंगे, वो सस्ती है, 25 रुपये किलो। फिर उसमें 7% प्लास्टिक, और हमको चाहिए वो ग्रेड अगर तैयार होगी तो हम आज 80,000 रुपये इसका भाव हो गया है बिटुमिन का, जो 50 था 30-40 इससे बढ़ गया। तो हम लोग अगर ये अल्टरनेटिव करेंगे तो 50 लाख टन हमारी कैपेसिटी, तो हमको शायद 20-25 लाख टन ही इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। उसी प्रकार से पेट्रोल डीजल के बदले में अगर इथेनॉल तैयार होगा तो वो भी है। अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल तैयार हुआ और ट्रायल चल रही है। मुझे बताया कि HPCL के भी लोग बैठे हैं, वो भी खरीद कर रहे हैं। तो अभी आइसोब्यूटेनॉल इज ए अल्टरनेटिव फॉर डीजल, और मैंने किर्लोस्कर के 2 जनरेटर सेट, एक 100% पुणे में 100% इथेनॉल पर और 100% आइसोब्यूटेनॉल पर लॉन्च किया। एकदम बढ़िया चल रहा है, डीजल की तुलना में तो बहुत ही अच्छे, सस्ते भी है। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर, और उसकी एक समस्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन, इसमें हमें बहुत ही अध्ययन करना पड़ेगा। अभी 10 रोड देश के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन की ट्रक और बसेस चलाने का एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। उसमें टाटा है, लेलैंड है, वॉल्वो है, IPCL है, इंडियन ऑयल है, HPCL है, NTPC है, और अभी हमारा प्रोजेक्ट शुरू है और हमने फाइनेंस किया है। और हाइड्रोजन की बसेस भी तैयार हो गई, ट्रक भी तैयार हुए, और मैंने खुद टाटा के 3 ट्रक लॉन्च किए थे नागपुर में, अपना दिल्ली में, और उसमें से 2 ट्रक ऐसे थे जो IC इंजन में हाइड्रोजन डाल के, और एक था वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर था। तो इसका मतलब अब हाइड्रोजन भी दूर नहीं है। और हाइड्रोजन में बाकी एक बात जरूर है कि अगर ये पानी से हाइड्रोजन बनाते तो इलेक्ट्रोलाइजर अगर हम यूज़ करेंगे तो 50 यूनिट पावर 1 किलो हाइड्रोजन के लिए लगती है, तो उसके तो कम 150 रुपये वही प्राइस हो गई। अभी ये वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा में 180 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, और उसका गैस मिलने के बाद जो उसका होता है ऑर्गेनिक कार्बन वाला जो मैन्युअल है ऑर्गेनिक, वो खेती के लिए बहुत उपयोगी है। तो एक विजन ये है कि हमारा किसान एग्रीकल्चर, जिसका ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% केवल हम कंट्रीब्यूट करते हैं GDP में, और पॉपुलेशन 60% है। अगर हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी, पावर, ये बिटुमिन सब किया, तो हम 6 से 7% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे। वहाँ गाँव में रोजगार तैयार होगा, गाँव में स्मार्ट विलेज तैयार होगी, जैसे स्मार्ट शहर है, और गाँव में अगर इनकम बढ़ेगा तो लोग क्यों आएंगे शहर की ओर। मैं 2 फिलॉसफी पर काम करता हूँ। एक, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. The second philosophy is conversion of waste into wealth. अब ये परली जलाते थे, इसलिए दिल्ली में क्यों पोल्यूशन है, तो परली जलाते हैं। अब परली का भाव 2,500 रुपये टन हुआ, यानी अब परली जलेगी भी नहीं, पोल्यूशन होगा भी नहीं, तो परली से इथेनॉल बनेगा, परली से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनेगा, परली से बायो CNG बनेगा, परली से बिटुमिन बनेगा, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे ये मार्केट इंडिया के लिए बनने वाला है, क्योंकि हम उसमें आगे जा सकते हैं। तो ये एक प्रकार से ये वेस्ट टू वेल्थ में है। ये सब बातों को करने से इधर प्रदूषण का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, और वैल्यू क्रिएट होने से रोजगार भी निर्माण होगा, और किसानों को भी फायदा होगा। अभी आपने देहरादून की बात की, अभी आपने मथुरा वृंदावन की बात की। मेरे को बस ये जानना है कि टोल टैक्स कम होंगे? आपने दूरियां तो कम कर दी है, लेकिन टोल टैक्स बहुत हो गए, बहुत कम हो गया। आज ही मैंने अभी 2-4 दिन पहले ट्वीट किया था कि हमने अभी 80 किलोमीटर के स्पीड से, नो बैरियर, निकल जाओ आप,
हम आपके नंबर प्लेट का फोटो ले लेंगे, आपका फास्ट टैग का जो है कार्ड उसका फोटो ले लेंगे, और जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। और ये चालू हो गया, 85 टोल उसके अवार्ड हो गए, और मैं इस साल दिसंबर तक वो टोल नाके ही नहीं रहेंगे, ना कोई आदमी रोकेगा, ना कोई बोलेगा, ना कोई बताएगा, नहीं, कुछ नहीं। आप 80 के किलोमीटर स्पीड से निकल जाओ। हाँ, अगर आपने टोल नहीं चुकाया तो आपकी गाड़ी बेचने के लिए जाओगे तो एनओसी नहीं मिलेगा, सब फाइन वसूल करेंगे, तब देना पड़ेगा। तो कानून से चलने वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम्स नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank टाइम्स you very लाइव much. के मंच पर थैंक यू।